राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान में पारंगत ऋषिवर अष्टावक्र से प्रश्न किया, गुरुवर कृपा यह बताइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है जिससे मुक्ति मिले, और यह भी कि वैराग्य की साधना कैसे पूर्ण होगी। ऋषिवर कहते हैं कि राजन, मुक्ति चाहते हो तो पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर उनका सर्वथा परित्याग करना होगा और 5 सद्गुणों को अपने विचारों और कार्यों में अमृत के समान धारण करना होगा। ये 5 सद्गुण हैं क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। राजन, आप विश्वव्याप्त दिव्य चेतना के ही अंश हैं, अजर अमर नित्य चैतन्य आत्मा हैं। यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश है। इन पंचभूतों से अलग केवल इनके साक्षीभूत स्वतः ज्ञान में आत्मा है। जड़ पंचभूतों के अंश नहीं, इन पंचभूतों से आपकी देह ही बनी है। आत्मा इनसे पृथक है। आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन मुक्त होने की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा और दुखों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। ऋषिवर के इन गूढ़ वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में अनेक संशय पैदा हुए। मन ने कहा कि आप विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए कर्तव्य कर्मों के सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हो, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषिवर ने इन संशयों को निवारण करते हुए कहा, यदि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान पथ के पथिक हैं, तो यह जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा ना तो विप्रादि किसी वर्ण की है और ना ब्रह्मचर्य ग्रस्त आदि किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वह आंखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है, असंग है, निराकार है। वह तो इस दृश्यमान विश्व के इन सब रूपों का साक्षी मात्र है, इनमें लिप्त नहीं है। यह जान समझ लेने पर आप सदा सुखी रहेंगे। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि हे राजन, संसारी धर्म अधर्म सुख दुख सभी आपके मन के मिथ्या संकल्प का परिणाम है। विधि निषेध के ये रूप अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं। आत्मा ना तो करता है और ना भोगता है, वह तो सदा सर्वदा इनमें मुक्त रहता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। मन में यह धारणा स्थिर कर लो कि आप तो आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, साक्षी मात्र है, कर्म का कर्ता नहीं है। वह स्वभाव से मुक्त ही है। इस दृष्टा को कर्ता या भोक्ता रूप में देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है, और यह अज्ञान ही बंधन का कारण बन जाता है। मैं करता हूँ, यह अहम भाव है। अहंकार रूपी महाकाल सर्प का विष मुक्त के शरीर में प्रवेश कर लेता है। मैं करता या भोगता नहीं हूँ। इस विश्वास का अमृत पीकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। आप भी इस पर श्रद्धा रखकर सुखी जीवन बिता सकते हैं। अष्टावक्र जी स्पष्ट करते हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देह भाव का अज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी में सर्प की प्रतीति होने से भय की उत्पत्ति होती है और सच्चाई जान लेने के बाद अज्ञान जनित भय की स्वयं निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर
सभी दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। राजन, आप भी सत्य का बोध करके आनंद परमानंद की प्राप्ति कीजिए। जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूँ, वही मुक्त हो जाता है, और जो समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूँ, वह बंधा रहता है। जैसी मति वैसी ही गति होती है। यह लोकप्रिय किंवदंती सत्य ही है। बंधन और मोक्ष वास्तविक है या अवास्तविक? यदि बंधन वास्तविक है, तब उसकी निवृत्ति कैसे संभव है? और यदि मोक्ष वास्तविक है, तो जीव को बंधनग्रस्त कभी नहीं होना चाहिए। इस शंका की पूर्व कल्पना करते हुए अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, आत्मा स्वभाव से ही विभू है, सर्वत्र व्याप्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, विषय वृत्ति से असंग है, आत्मा विषयों की अभिलाषा से रहित है, प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है और सदा शांत है। आत्मा का संसारी रूप केवल भ्रम है, जो अज्ञान से पैदा होता है। इसी कारण जनक जी को आत्मज्ञान का उपदेश पुनः पुनः करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, मुमुक्षु मनुष्य को इसी विचार से दृढ़ होना चाहिए कि आत्मा निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, अखंड है। ब्रह्म और आंतरिक रूपों में भेद की भावना और उससे पैदा हुए भ्रम का परित्याग करना ही उचित है। देहादि अभिमान दूर करने की जनक जी की प्रार्थना पर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे शिष्य, तुम चिरकाल से इसी देहाभिमान रूपी जाल में फंसे हुए हो। इस जाल को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट दो कि मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा हूँ, तभी तुम सच्चे सुख से अधिकारी बनोगे। जनक जी ने जब पतंजलि द्वारा चित्तवृत्ति निरोध योग को बंधन मुक्ति का हेतु बताए जाने की बात उठाई, तो अष्टावक्र जी ने कहा, हे शिष्यवर, तुम वस्तुतः निसंग क्रिया रहित प्रकाशित और निर्मल निर्विकार हो। समाधि की अभिलाषा और मोक्ष के लिए समाधि अनुष्ठान करने की उत्कंठा की तुम्हारे बंधन का कारण बन गई है। शिष्यवर, यथार्थ में यह संपूर्ण दृश्यमान जगत तुझ में व्याप्त है। जैसे माला के सूत्र में मन के पिरोए रहते हैं और तुझ में ही ओत प्रोत हैं। तुम स्वयं शुद्ध बुद्धि स्वरूप हो। अपने को विश्व के प्रपंच का अंग मानकर अपनी चित्तवृत्ति को विपरीत मत करो। वास्तव में जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प में निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। अतः अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर शुद्धता को प्राप्त मत हो। हे शिष्य, तुम आत्मरूप होने से निरपेक्ष हो, अर्थात भूख प्यास शोक मोह जन्म मरण षट उर्मियों से रहित हो। इनमें भूख प्यास प्राण के शोक मोह मन के और जन्म मरण सूक्ष्म देह के धर्म हैं। यह कोई भी धर्म तुझ आत्मा के नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, निर्विकार हो, क्षोभ रहित हो, सदा शांत हो। तुम्हारा विशुद्ध चैतन्य रूप ही अपना सच्चा स्वरूप है। आवागमन से मुक्त होने की ओर संकेत करते हुए ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जो साकार शरीर दिखलाई देता है वह मिथ्या कल्पित है। आत्म तत्व तो नित्य निराकार और निश्चल ही रहता है। सभी शास्त्र इस तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसे जान लेने और इस पर पूर्ण श्रद्धा रखने से ही तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त बनोगे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो एक ही व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार एक ही आत्म तत्व के प्रतिबिंब से देहस्थ और विश्व व्याप्त एक ही आत्मा के दो रूप दिखाई देते हैं।